अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। एयरफोर्स की में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर जीडीपी वगैरह के लिए, एयरमैन के लिए सारा कंप्लीट जो है ना वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करेंगे। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि समटाइम जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे काफ़ी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। और छोटी सी मिस्टेक जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। फिर ये होता है जब रिजेक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर जो है ना वो स्टूडेंट आके हमसे जो है ना वो बात करते हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो आप जो है ना वो हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस नंबर से आप जो है ना हमें हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आए मेन, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो गूगल क्रोम पे www जॉइन पार्क जॉइन एयरफोर्स लिखना है। ठीक है, पार्क एयरफोर्स भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, पार्क एयरफोर्स लिखिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने जो है ना वो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी एयरफोर्स में जिस भी कैटेगरी के वाले से जॉब ऑफर हो रही हूँ, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जो है ना वो ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए बेसिकली अगर मैं करूँगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। जीडीपी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए और डिफेंस के लिए, एडमिन के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना सप्लीमेंट्री कोर्सेज के लिए, एजुकेशन ब्रांच के लिए, आईटी ब्रांच के लिए। ठीक है, तो सबका क्राइटेरिया जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने इसमें जो है ना वो कैसे जो है ना वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो आप जो है ना इसको फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो है ना वो आप एक दफ़ा ये भी पढ़ लीजिएगा, ये पुशअप के वाले से है, ठीक है, रनिंग के वाले से है, और उसके बाद जो आपका फिजिकल होना, ठीक है, सिटअप्स के वाले से है और चिनअप्स के वाले से है। वो जो है ना वो 2 मिनट में आपने 3 करने हैं, और उसके बाद सिटअप जो है ना 2 मिनट में 20, और पुशअप जो है ना 2 मिनट में 15, और 1 मील 1 किलोमीटर जो है ना आपने 8 मिनट में सफ़र तय करना है, दौड़ना है। ठीक है, ये रनिंग के वाले से है। ठीक है, अब आप अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने अप्लाई नो ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अगर आपने प्रिंट स्लिप निकलवानी है अपनी, जो है ना एग्जामिनेशन स्लिप देखनी है, तो वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आपने रिजल्ट देखना है तो यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं वो सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यही इंटरफेस फिर से आपके सामने आएगा। इसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्रॉस कर दिया। उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है। ठीक है, एंटर CNIC। जिनका CNIC नहीं बना वो बेफाम नंबर लिखेंगे विदाउट डैशेस। ठीक है, विदाउट डैशेस, डैशेस भी होती हैं दो आपके CNIC के अंदर, वो आपने नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये मैंने जो है ना वो एक CNIC नंबर लिखा है विदाउट डैशेस। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, तो रीड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लिख ये सारा एक दफ़ा पढ़ें। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेशन ऑफ स्मार्ट कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, स्मार्ट CNIC होना चाहिए आपके पास, बेफाम होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज़। कैंडिडेट विद ड्यूल नेशनलिटी, जिनका ड्यूल नेशनलिटी विल हैव सरेंडर देयर फॉरेन नेशनलिटी बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास CNIC या बेफाम वगैरह होना चाहिए। मतलब इससे ये क्लैरिटी होती है कि आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की नेशनैलिटी है आपके पास। सिटीज़न इज़ अनदर थिंग, नेशनैलिटी इज़ अनदर थिंग। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है। जिन स्टूडेंट के पास ड्यूल नेशनैलिटी है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है और अमेरिका की नेशनैलिटी भी है, या UK की नेशनैलिटी है। ठीक है, ठीक है, तो उसको फिर वो जो नेशनैलिटी है, ठीक है, उसको वेव ऑफ करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उस नेशनैलिटी को, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्वाइन करना है तो। ठीक है, तो पाकिस्तान की सिर्फ एक नेशनलिटी आपके पास होगी जब आप ज्वाइन करेंगे। तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं हम। ये इन एलिजिबिलिटी आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसके वाले से भी ज़रूर पढ़िएगा। जब भी आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसके ये रूल्स ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि जी हम कितनी देर तक इसमें, बेसिकली यही लिखा है कि आप कितनी देर तक जो है ना इसमें मिनिमम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ज्वाइन किया है तो मैं मिनिमम कितनी देर तक इसमें जो है ना वो सर्व कर सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर मैं कोई इमोरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा तो कोर्ट ऑफ लॉ कन्विक्ट करेगा मुझे, एयरफोर्स की जो अदालती हैं, ठीक है, वो कन्विक्ट करेगी। ये सारी चीज़ इसमें ये लिखी हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। कंटिन्यू पे आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब ये हमारा मेन इंटरफेस आ गया जिसमें हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से अपनी फील्ड चूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि 159 GDP नॉन मेडिकल के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही 1180 नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, ऐसे ही 17 लॉग नॉन मेडिकल के स्टूडेंट। ठीक है, 34A और ST नॉन मेडिकल के स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 159 GTP और 105 CA, और ये जिसमें भी 117 लॉग
ये जिसमें भी आपने जो है ना वो अप्लाई करना है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, ठीक है, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। मैं फॉर एग्जांपल अगर जीटीपी में अप्लाई करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे बता दिया कि जी मिनिमम आपकी एज जो है ना वो 16 साल होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 23 ईयर होनी चाहिए। पाकिस्तानी नेशनलिटी अनमेरिड मेल, ठीक है, कैंडिडेट जो है ना वो मिनिमम 65% से मार्क्स होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने अप्लाई कैसे करना है, इसमें अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है ना इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जीडीपी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है, जैसे कि पहले भी आ चुका था, और मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने एक सेंटर सेलेक्ट किया है। अब मैंने ये यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर दिया जी, मैं रावलपिंडी का सेंटर सेलेक्ट करना है, और मैंने रावलपिंडी सेंटर सेलेक्ट कर दिया। मैंने इसको फाइनल कर दिया है, ठीक है। फाइनल करने के बाद ये चेंज नहीं हो सकता, या जो भी तारीख आएगी, फॉर एग्जांपल वो मुझे डेट आ जाती है 10 की, कि 10 जो है ना 10 तारीख को आपने टेस्ट सेंटर आना है, ठीक है। तो वो 10 तारीख अब चेंज नहीं होगी, वो कंफर्म है कि आपने 10 को चेस्ट सेंसर जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी ऑफिसर की कैटेगरी है, ये सिलेक्ट ब्रांच भी आपने कर लेना है, ठीक है। गलत मालूमात फ्राहम करने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख हो। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि छोटी सी मिस्टेक भी आपकी रजिस्ट्रेशन गलत कर सकती है, ठीक है। उसी टाइम रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और फिर जो है ना वो ये है कि समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते होल लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपने फिल करनी है चीज़ें। मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिया। अब पर्सनल डिटेल पे आऊँगा मैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल CNAC हमने पहले एंटर कर लिया। अपना जो है ना वो फुल नेम आपने एंटर करना है, फादर का नेम एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन योर एज, ठीक है, अपनी एज यहाँ पे जो है ना वो आपने एंटर करनी है कि आपकी एज क्या है, ठीक है। वो यहाँ से आप जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। ये मैंने पहले मंथ ईयर चेंज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना ये, ठीक है, तो ये अब मैंने अपनी एज जो है ना वो कर ली है, तो मैं जो है ना इस पे एलिजिबल हूँ। उसके बाद आपने अपना जेंडर देखना है, जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपने अपनी बतानी है, ठीक है। मेरी जो हाइट है वो एक्चुअली जो है वो 164 है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा है, बल्कि मैं मेरी जो हाइट बनती है वो 175 बनती है, ठीक है। तो मैं इस पर हाइट यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद आपने ये मिनिमम हाइट जो है ना 163 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये है। उसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। मेरा इस्लाम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना डोमिसाइल आपने बताना है, मेरा पंजाब का है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्पीक एट होम, मतलब कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, मैं पंजाबी बोलता हूँ, ठीक है। जो नहीं बोलते वो यहाँ पे उर्दू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं पंजाबी बोलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे एड्रेस वाले ऑप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे आपने एड्रेस अपना लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपने जो है ना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद तहसील भी आपने यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है। मोबाइल नंबर ये होना चाहिए, ठीक है, 92। उसके बाद जो है ना वो ज़ीरो से ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ज़ीरो जो फ्रंट में आता है उसकी जगह 92 आ जाएगा, और उसके बाद 3 जो भी आपका जो है ना मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। प्रेजेंट मतलब जिधर आप रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस जो है अगर सेम है तो फिर आप दोनों सेम पे जो है ना वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एंटर करेक्ट मोबाइल फॉर रिजल्ट एंड कॉल लेटर, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे आपको जो है ना वो कॉल आए करेगी सेंटर से, ठीक है। तो वो ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल आप फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एफएससी का, ठीक है। उसके बाद मेजर आपने किस में किया है, सिलेक्ट मेजर साइंस में, ठीक है। उसके बाद ये खुद ब खुद आ जाएंगी कि आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस में किया है या इंजीनियरिंग में। मेरी प्री इंजीनियरिंग है, मैं तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद किस ईयर में जो है ना वो आपने प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो मैंने 2024 में की है, ठीक है। उसके बाद मेरे ऑब्टेन मार्क्स, अगर आपने अभी जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग मतलब अब आप पार्ट 1 में है, फॉर बहुत से स्टूडेंट पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है पासिंग ईयर ऑफ लास्ट क्लास,
लास्ट क्लास मतलब आपने 11th के वाले से लिखना है। 11th क्लास का आपने यहाँ पे एंटर करना है। अब 11th आपने कब की थी? 2024 में। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको अगर फिल करके बता देता हूँ कि मैं जो है ना वो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने कब की थी? 2024 में मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो फिर आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पे एंटर करने हैं, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं उसमें आपने यहाँ पे फिर एंटर करना है, ठीक है। चूँकि मैं अपनी एफएससी पूरी कर चुका हूँ, मेरे एफएससी जो है ना उसमें टोटल मार्क्स 1200 थे, ठीक है। और मैंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें से वो 100 1010 मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है और आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिशन के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब मैं इस इंटरफेस को शेयर तो नहीं कर सकता आपके साथ क्योंकि इसमें मेरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। 100 जो है ना वो फ़ी चार्जेस होंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। अपीयरिंग टेस्ट 100 एंड प्रोसेसिंग फ़ी फॉर सिविलियंस एयरमैन एंड सिविलियंस जो है ना वो 200 फॉर पीएएफ ऑफिसर, ठीक है। 30 मिनट से पहले पहले आपने जो है ना वो पहुंचना है। यहाँ पे अब देख लें मेरी एज और बैज आ चुका है। ये मेरी टेस्ट डेट है, ठीक। ये इधर ही आपको टेस्ट डेट, ठीक है, और टेस्ट टाइम जो है ना वो शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर वगैरह, तो एक ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है ना वो प्रिंट निकलवा के सेव करके पीडीएफ में प्रिंट निकलवा के तो आप इसको टेस्ट सेंटर में अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी तस्वीर वगैरह लेके जाइएगा साथ, जो कि जो है ना वो तस्वीर वगैरह अपनी साथ लेके जाइएगा जो कि 6 मंथ से पुरानी ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही आपको भी आपका इंटरफेस आ चुका होगा। ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जब भी किसी टेस्ट में आप अपीयर हों तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर शुरू में दिया था, आप उधर से देखे तो आप हमसे अप्लाई भी करवा सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपकी कोई जो है ना वो गलती का कोई चांस नहीं होंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी। देखिए मैंने अभी अप्लाई की है 2 मिनट पहले, और मेरे साथ ही जो है ना वो एप्लीकेशन में उन्होंने जो है ना वो एडमिट कार्ड यानी कि जो रोल नंबर स्लिप है जो मुझे एंट्री की और मेरी जो डेट है टेस्ट डेट वो उसी टाइम मुझे जो है ना वो पब्लिश कर दी है, ठीक है। अब 25/2/2025 को मैं जो है ना वो टेस्ट के लिए अपीयर हो सकता हूँ। ये 2 मिनट पहले आपके सामने अभी मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।